हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ फीमोरल ट्रायंगल। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ईयर में वीएस होता है उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, साथ साथ आपका कई बार इससे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो इस शॉर्ट नोट आए या आपका प्रैक्टिकल के लिए आपको आईडी हो या आपसे किसके बारे में पूछा जाए, क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके फ्लोर पूछ सकता है आपसे, रूफ कैसे बनती है वो पूछ सकता है, और इसकी बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, मिडल बाउंड्री, बेस कैसे बनता है, और इसका कंटेंट, ये मेन मेन चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डायग्राम से हेल्प से बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम एनालिसिस बनती कैसे है। तो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है, वहाँ पर ट्रायंगल होती है। तो इसका जो मेन जो आपको याद रखना है कि जो एक प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, एक आपका एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन होता है, उन दोनों को जो कनेक्शन होता है इंगुलर लिगामेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपका फीमोरल ट्रायंगल का बनाता है बेस, इंगुलर लिगामेंट क्या बनाता है बेस। और ऐसे ही वहाँ से एक स्पाइन की मसल आती है, वो लेटर साइड सार्टोरियस और मिडिल साइड एडेक्टर में लॉन्गस, ठीक है, एडेक्टर लॉन्गस। तो आपका जो सार्टोरियस के दो बॉर्डर हैं, इधर वाला लेटरल इधर वाला मीडियल, तो बाउंड्री कौन सा बनाएगा, मिडिल बॉर्डर बनाएगा, लेटरल बाउंड्री, मिडल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस लेटरल बाउंड्री बनाएगा। और एडेक्टर के अंदर ये आपकी मिडल बाउंड्री लेटरल बॉर्डर है, तो लेटरल बॉर्डर बनाएगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ एडेक्टर लॉन्गस बनाएगा आपका मिडिल बाउंड्री, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि लेटरल बाउंड्री और मिडिल बाउंड्री कैसे बनती है, बेस कौन बनाता है। उसके बाद दोस्तों वो आता है फ्लोर। फ्लोर मतलब अगर नीचे, इसके नीचे क्या है, और उसके ऊपर उसके बाद आएगा आपका रूफ। तो फ्लोर में आपको याद रखना है मीडियल टू लेटरल जाते हुए क्या 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 आएगा। मीडियल टू लेटरल देखिए ये बाउंड्री है, ये भी थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, तो एडेक्टर लॉन्गस आएगा, टेक्टिनियस, श्वास मेजर, इलियकस, ये चार मसल आपकी वो फ्लोर बनाती हैं फ्यूमरल ट्रायंगल की, ठीक है। एडेक्टर लॉन्गस ये तो थोड़ा बाउंड्री भी है, मिडिल बाउंड्री और फ्लोर में भी आ जा रही है। पेक्टिनियस है, श्वास मेजर है एंड इलियकस, ठीक है। उसके बाद रूफ की बात करते हैं। रूफ में आपको सबसे ऊपर आता है स्किन, फिर सुपरफिशियल फेसिया, फिर डी फेसिया। डी फेसिया ऑफ थाई को क्या बोलते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर, फेसियल लाटा, ठीक है। तो ये आपके रूफ हैं, ये हुआ आपका रूफ की बात की हमने। उसके बाद आता है कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स आपको देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंटेंट क्या क्या है, आप नेक्स्ट पहले आपको मैं बता देता हूँ कितने कैसे याद रखोगे। कंटेंट आपको दो तरीके से आपको याद रखने हैं, एक आपका फीमोरल सीथ, एक आपका फीमोरल नव, ठीक है। फीमोरल नव तो आपको याद रहेगा फीमोरल ट्रायंगल के अंदर रहती है। इसके अलावा जो फीमोरल सीथ है, फीमोरल सीथ के अंदर आपको क्या क्या याद, तीन कंपार्टमेंट होते हैं मेनली फीमोरल सीथ के अंदर, एक लेटरल, एक इंटरमीडिएट, एक मिडिल कंपार्टमेंट। तो आपका मिडिल कंपार्टमेंट होता है, जो आपका मिडिल साइड होता है वो आप फीमोरल लिंग वाला पोर्शन होता है, ठीक है, फीमोरल लिंग। तो जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फीमोरल वेन रहती है, और लेटरल कंपार्टमेंट में आपका फीमोरल आर्टरी रहती है। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, ठीक है। और आप सबसे मीडियल, जो लेटरल है वो कौन सा रहेगा, बाहर फीमोरल सीथ से, वो होती है फीमोरल नव, आउटसाइड द फीमोरल सीथ, ठीक है। तीन तो आपके सीधे कंटेंट हो गए, फीमोरल नव, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन। इसको हम याद करते हैं मीडियल टू लेटरल वेन, VAN, V फॉर वेन, A फॉर आर्टरी, N फॉर नव, ठीक है। नव आउटसाइड होती है, लेकिन आपको याद रखना है A है आर्टरी, आर्टरी के साथ एक ब्रांच होती है, एक नव होती है जो कंपनी करती है, वो होती है आपका फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइट फीमोरल नव। ये कौन से कहाँ से प्लेक्सस में आती है, लंबर प्लेक्सस की एक ब्रांच होती है। ऑलरेडी लंबर प्लेक्सस हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके आप इसको समझ सकते हो कैसे ये बनती है, ठीक है। तो ये आपका फीमोरल आर्टरी के साथ कंपनी करती है। तो दो आपको याद रखने हैं। फीमोरल सीथ है, फीमोरल सीथ आपको मिडिल कंपार्टमेंट के अंदर था। तो इंटर फीमोरल सीथ में आपको क्या याद रखना है कि आपका जो लिम्फ नोड यहाँ पर रहते हैं, लिम्फ और आप फीमोरल कैनाल, वो आपका मिडिल कंपार्टमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये मेन आता है आपका फीमोरल सीथ की। तो मेन चीज़ आपको इसी डायग्राम में यही चीज़ लिख रखी है कि जो आपकी बाकी कंटेंट है इसके अलावा इसमें वो कौन से हैं देखिए। एक आपका सुपरफिशियल इंगुलर लिम्फ नोड, एक आपका जो ग्रेट सेफेनस वेन होती है, और आपका सुपर यहाँ से इसकी ब्रांच कौन से हो जाएंगी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल, और सुपरफिशियल
सर्कमफ्लेक्स ईलिक वेसल, ठीक है, वो यहाँ से रहती हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका कंटेंट नहीं रहती हैं। कंटेंट आपको जो रूफ है, रूफ के अंदर मैंने ये वाला पार्ट आता है, स्किन सुपरफिशियल फेसिया डी फेसिया तो मैं रहता ही है। इसके अलावा जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, वेन सुपरफिशियल रहती है और वेसल ये आपकी थोड़ी सुपरफिशियल रहती हैं, तो ये भी कुछ एक पोर्शन रूफ का बनाती हैं फीमोरल ट्रायंगल के अंदर। और जो अभी हमने देखा था फीमोरल शीथ और फीमोरल नव, ये आपका कंटेंट होते हैं, फीमोरल नव और फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ के 3 कंपार्टमेंट देखे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको फीमोरल ट्रायंगल को याद कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो और आपको बहुत कम टाइम के अंदर आपको इसको रिवाइज कर सकते हो। तो आपको होप कि पूरा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, वरना एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। फ्लोर ये है, रूफ के अंदर 3 मैन ये याद रखने हैं। इसके अलावा ये भी कुछ पोर्शन आता है, जैसे ग्रेट सेफेनस वेन रूफ के अंदर आती है, पुडेंटल वेसल, इंगुइनल लिम्फ नोड, एपिगैस्ट्रिक वेसल, ली गई इनमें से ये भी आपके रूफ के अंदर आते हैं। और आप जो कंटेंट के अंदर आता है फीमोरल शीथ और फीमोरल नव, नव के अंदर कुछ है नहीं। शीथ के अंदर 3 कंपार्टमेंट, लेटरल, इंटरमीडिएट, मीडियल। मीडियल होता है आपका फीमोरल रिंग और फीमोरल कैनाल वाला रीजन। इंटरमीडिएट के अंदर वेन रहती है, फीमोरल वेन, इसके अंदर फीमोरल आर्टरी, और इस आउटसाइड रहती है लेटरली फीमोरल नर्व। VAN से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो और इसकी शीथ एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है फीमोरल शीथ की, यदि इस पे शोल्डर नोड आ जाए तो एंटीरियर वॉल बनाता है फेसिया ट्रांसवर्सलिस और पोस्टीरियर वॉल बनाता है फेसिया इलिक का, ठीक है। मतलब फीमोरल शीथ की 2 वॉल होती है ना, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। जो ये वाली है, देखिए ये वाली आगे है, ये पीछे की तरफ है, तो ये किसकी तरफ किससे बनती है, फेसिया ट्रांसवर्सलिस से, और पीछे वाली फेसिया इलिका से। तो ये इसका मतलब है। तो होप कि इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग गया है। तो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जैसे आपको आने वाली वीडियो को पता चल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।